आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वह झूठ है, मेरे पास समय नहीं है। सोचिए, अगर समय ही सब कुछ होता, तो एक रिक्शा चलाने वाला या दिन भर मजदूरी करने वाला इंसान सबसे सफल होता, क्योंकि वह सबसे ज्यादा समय काम करता है। लेकिन असलियत में सफलता समय देने से नहीं, बल्कि दिमाग का सही इस्तेमाल करने से मिलती है। आज के इस दौर में, जहां हर 2 मिनट में आपका फोन बजता है, जहां इंस्टाग्राम रील्स आपका घंटों समय खा जाती हैं, वहां टाइम मैनेजमेंट करना नामुमकिन है। आज हमें जरूरत है एक नए हथियार की, जिसे कहते हैं माइंड मैनेजमेंट। आज हम डेविड कड़वी की वर्ल्ड फेमस बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इसके बाद आपको अपनी लाइफ मैनेज करने के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका खो दिया है। तो चलिए, अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी लाइफ बदल देगी। भाग 1, टाइम मैनेजमेंट। एक धोखा क्यों है? दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वहां आपको 8 घंटे में 100 डिब्बे पैक करने हैं। यहाँ टाइम मैनेजमेंट काम करता है। लेकिन क्या आप एक लेखक, एक पेंटर या एक कोडर को कह सकते हैं कि अगले 1 घंटे में मुझे एक वर्ल्ड क्लास आइडिया दो? बिल्कुल नहीं। क्रिएटिविटी किसी घड़ी की सुई के हिसाब से नहीं आती। डेविड कड़वी कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमें एक रोबोट की तरह ट्रीट करता है। ये कहता है कि बस अपना कैलेंडर भर लो और आप सफल हो जाओगे। लेकिन असल में क्या होता है? हम कैलेंडर तो भर लेते हैं, पर जब काम करने बैठते हैं, तो हमारा दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। हम थके हुए होते हैं। हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने लगते हैं। यहां असली विलन समय नहीं है। असली विलन है मेंटल एनर्जी की कमी। जब हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है, तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। और जब हमारा माइंड पूरी तरह फोकस्ड है, तो हम 1 घंटे में वो काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग 10 दिन में नहीं कर पाते। भाग 2, डेविड कड़वी की अपनी कहानी, एक सबक। डेविड कड़वी खुद एक लेखक नहीं बनना चाहते थे। उन्हें लिखने से डर लगता था। लेकिन जब उन्हें एक बड़ी बुक डील मिली, तो उन्होंने वही गलती की जो हम सब करते हैं। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का सहारा लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, बाहर जाना छोड़ दिया, यहां तक कि ग्रोसरी और खाना भी घर पर मंगाने लगे। उन्होंने अपना पूरा दिन सिर्फ लिखने के लिए खाली कर दिया। नतीजा? हफ्तों बीत गए और वह एक शब्द भी नहीं लिख पाए। वह कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहते, लेकिन उनका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उन्हें प्रेशर महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि वह फ्लॉप हो जाएंगे। फिर उन्होंने एक अजीब फैसला लिया। वह कोस्टारिका चले गए। वहां उनकी मुलाकात डिएगो नाम के एक आदमी से हुई। डिएगो कोई प्रोफेशनल नहीं था, बस एक मस्त मौला इंसान था। डिएगो से बातें करके, प्रकृति के बीच रहकर डेविड का दिमाग रिलैक्स हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वह वापस आए, उन्होंने सिर्फ 1 घंटे में वो लिख दिया जो वह हफ्तों से नहीं लिख पा रहे थे। यहां सबक यह है, लिखने के लिए समय की नहीं, सही मानसिक स्थिति की जरूरत है। भाग 3, क्रिएटिविटी के 4 इंजन। अगर आप बुक वे के रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप जानते होंगे कि हम हमेशा गहराई में जाते हैं। डेविड कहते हैं कि किसी भी महान काम को पूरा करने के लिए दिमाग को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर 90% लोग फेल होते हैं। 1, प्रिपरेशन, तैयारी। यह वह समय है जब आप डेटा इकट्ठा करते हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, तो रिसर्च कीजिए। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो मार्केट को समझिए। यहां आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, बस अपने दिमाग को जानकारी से लोड करना है। 2, इंक्यूबेशन, पकना। यह सबसे मजेदार हिस्सा है। जब आप रिसर्च कर लें, तो काम को छोड़ दें। हाँ, आपने सही सुना। काम को अपने दिमाग के पीछे के हिस्से, सबकॉन्शियस माइंड में पकने दें। टहलने जाएं, सो जाएं या संगीत सुनें, आपका दिमाग अनजाने में उन सूचनाओं को जोड़ रहा होता है। 3, इल्यूमिनेशन, अचानक चमक। यह वह आहा मोमेंट है। अचानक से जब आप नहा रहे होंगे या चाय पी रहे होंगे, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसे ही यूरेका मोमेंट कहते हैं।
यह तब तक नहीं आएगा जब तक आपने पहले 2 चरणों को सही से नहीं किया होगा। 4. वेरिफिकेशन, पुष्टि। अब जब आइडिया मिल गया है तो उसे चेक करें। क्या यह प्रैक्टिकल है? क्या इसमें कोई कमी है? अब अपना लॉजिकल दिमाग लगाएं और उसे फाइनल रूप दें। भाग 4. अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को कैसे खोजें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन के कुछ घंटों में आप बहुत तेज होते हैं और कुछ घंटों में आपको बस सोने का मन करता है? इसे कहते हैं क्रोनोटाइप। हमारी बॉडी की एक आंतरिक घड़ी होती है। दोपहर के करीब 2:30 बजे हमारी एनर्जी सबसे नीचे गिरती है। इसे आफ्टरनून स्लंप कहते हैं। इस समय अगर आप कोई बहुत मुश्किल काम करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपका वीडियो या काम खराब हो जाएगा। बुक वे की स्पेशल सलाह, मॉर्निंग पीक। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। इस समय आपका दिमाग पूरी तरह अलर्ट होता है। मुश्किल काम इसी समय करें। दोपहर का गड्ढा। इस समय छोटे मोटे काम करें, जैसे ईमेल का जवाब देना, सफाई करना या फाइलें अरेंज करना। शाम की लहर। शाम को अक्सर हमारी क्रिएटिविटी फिर से बढ़ती है। आइडिया सोचने के लिए यह बेहतरीन समय है। भाग 5. माइंड के 7 अलग अलग अवतार। डेविड कड़वी कहते हैं कि हमें अपने मूड के हिसाब से काम को चुनना चाहिए। उन्होंने माइंड के 7 स्टेट्स बताए हैं। प्रायोरिटाइज। सुबह उठकर यह तय करें कि आज सबसे जरूरी क्या है। बिना प्लान के दिन शुरू करना मतलब असफलता की गारंटी है। एक्सप्लोर। यहां आपको किसी नतीजे की परवाह नहीं करनी। बस नई चीजें पढ़िए, वीडियो देखिए, अपनी जिज्ञासा को आजाद छोड़ दीजिए। रिसर्च। यहां आप किसी खास सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यह काम तब करें जब आप थोड़े बोर महसूस कर रहे हों। जनरेट। यह असली काम का समय है। यहां आपको सिर्फ बनाना है। कोई एडिटिंग नहीं, कोई सेल्फ डाउट नहीं। बस लिखते जाइए या बनाते जाइए। पॉलिश। यह एडिटिंग का समय है। यहां आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं और अपने काम को सुंदर बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेट। बिल भरना, मीटिंग्स करना, रिप्लाई देना। यह सबसे कम एनर्जी वाला काम है। रिचार्ज। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपका इंजन जल जाएगा। रिचार्ज होना आलस नहीं, बल्कि अगले दिन की तैयारी है। भाग 6. फर्स्ट ऑनवर रूल। आपकी सफलता की चाबी। दोस्तों, अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिसने मेरी और हजारों सफल लोगों की लाइफ बदल दी है। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑनवर रूल। दिन का पहला घंटा आपका सबसे पवित्र समय होना चाहिए। फोन को दूसरे कमरे में रख दें, इंटरनेट बंद कर दें, कोई ईमेल ना देखें, कोई न्यूज ना सुनें। इस पहले घंटे में सिर्फ और सिर्फ अपने उस प्रोजेक्ट पर काम करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। चाहे वह बुक लिखना हो, कोडिंग करना हो या अपने बिजनेस का प्लान बनाना हो। अगर आपने दिन का पहला घंटा जीत लिया तो आपने पूरा दिन जीत लिया। क्योंकि बाद में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आपको यह सुकून रहेगा कि आपने अपना सबसे जरूरी काम कर लिया है। भाग 7. ओपन लूप और डी का जादू, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। डेविड कड़वी एक बहुत ही अनोखी बात बताते हैं। ओपन लूप्स। हमारा दिमाग उन कामों को कभी नहीं भूलता जो अधूरे रह जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई फिल्म देख रहे हों और लाइट चली जाए? आप उस फिल्म के बारे में तब तक सोचते रहेंगे जब तक आप उसे पूरा न देख लें। आप इस मनोवैज्ञानिक ट्रिक का इस्तेमाल अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जब आप अपना काम खत्म करें तो उसे बिल्कुल परफेक्ट जगह पर खत्म न करें। उसे थोड़ा अधूरा छोड़ दें। इससे आपका दिमाग अगले दिन उस काम को शुरू करने के लिए बेताब रहेगा। इसे जायगार्निक इफेक्ट भी कहते हैं। और एक और बात, डिसिप्लिन। याद रखिए, डी और डी का अंतर। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो डर के साए में जीते हैं और दूसरे जो डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। डर आपको पीछे खींचता है, लेकिन अनुशासन आपको आजाद करता है। भाग 8. क्रिएटिव सिस्टम बनाम क्रिएटिव गोल्स। लोग अक्सर गोल बनाते हैं, मुझे इस महीने 10 वीडियो बनाने हैं। डेविड कहते हैं कि गोल बनाना अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम बनाना उससे भी जरूरी है। सिस्टम क्या है? सिस्टम है, मैं रोज सुबह 8 से 9 बजे तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करूंगा। जब आप सिस्टम बना लेते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वह आपकी आदत बन जाती है। याद रखिए, आपकी सफलता आपके गोल्स से नहीं, बल्कि आपके सिस्टम से तय होती है। भाग 9. हसल कल्चर की सच्चाई।
आजकल सोशल मीडिया पर हसल करना बहुत कूल माना जाता है। दिन में 18 घंटे काम करो, जब सब सो रहे हों तब तुम जागो। डेविड कहते हैं कि यह पागलपन है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग कचरा बन जाएगा। नींद की कमी आपकी क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। नींद वह समय है जब आपका दिमाग कचरा साफ करता है और नए आइडियाज को सेट करता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 7-8 घंटे की गहरी नींद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि समय को मैनेज करना छोड़कर अपने दिमाग को मैनेज करना शुरू करें। अपनी मेंटल एनर्जी को समझें, क्रिएटिविटी के 4 चरणों का पालन करें, अपने स्वीट स्पॉट को पहचानें और सबसे जरूरी फर्स्ट आवर रूल को कल से ही आजमाएं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ बिजी रहने में बर्बाद न करें। कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा करें जो दुनिया को बेहतर बना सके। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और बुकवे ऐसे ही लोगों का परिवार है। अभी के अभी उस सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप आने वाले ऐसे कई लाइफ चेंजिंग लेसन्स मिस कर देंगे। घंटी वाला बटन, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। इस वीडियो को अपने कम से कम 3 ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो हमेशा कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। उनकी आंखें खोलना आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट में लिखकर बताएं, आज से मैं अपने दिमाग का राजा बनूंगा। और यह भी बताएं कि आपको इस समरी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग को मैनेज करें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।